अभी तक हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत आने वाले प्रथम 9 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और आज फिर से वाल्मीकि रामायण बालकांड के अंतर्गत प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 10, 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि महाकवि वाल्मीकि ने नारद मुनि से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के विषय में पूछा, तब महामुनि नारद श्री राम के गुणों का, चारित्रिक गुणों का, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए महाकवि वाल्मीकि को उनके विषय में बता रहे हैं। तब 10वां श्लोक है कि महो रसको महेश वासो गूढ़जत्रो अरिंदमः आजान बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। महो रसको महेश वासो गूढ़जत्रो अरिंदमः आजान बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। अर्थात अन्वय होगा, राम के लिए है इसलिए से राम वह राम, महोरस्क महेश वास गूढ़जत्रु अरिंदम आजान बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम अस्ति। अर्थात महोरस्क, महोरस्क से तात्पर्य है अति विशाल वक्ष प्रदेश, वक्ष स्थल से सुशोभित। महेशवास, महेशवास अत्यधिक विशाल धनुष को धारण करने वाले। गूढ़जत्रु, गूढ़जत्रु से तात्पर्य है मजबूत और मोटे स्कंध प्रदेश वाले, अर्थात मजबूत कंधों वाले। अरिंदम, अरिंदम अपने शत्रुओं का, दमन अर्थात अरिंदम अपने शत्रुओं का दमन करने वाले। आजानु बाहु, आजानु बाहु यानी कि जानु माने घुटने, बाहु माने भुजाएं, आ माने तक, अर्थात घुटनों तक लंबी भुजाओं को धारण करने वाले। सुशिरा अच्छे सिरोभाग से युक्त, सुंदर सिरोभाग से सुशोभित। सुललाट सुंदर ललाट प्रदेश से युक्त। सुविक्रम सुंदर ढंग से चरण निक्षेप करने वाले हैं, अस्ति यानी हैं। तो प्रसंग हम लिख सकते हैं कि महामुनि नारद श्री राम के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करते हुए या श्री राम के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन महाकवि वाल्मीकि के समक्ष करते हुए कहते हैं कि वे राम महोरसो महेश वासु गूढ़जत्रु अरिंदम, कि वे राम अत्यधिक विशाल वक्ष स्थल, वक्ष प्रदेश, वक्ष स्थल से सुशोभित। महोरस महेशवास विशाल धनुष को धारण करने वाले। गूढ़जत्रु अरिंदम मजबूत और मोटे स्कंद प्रदेश से संपन्न, अपने शत्रुओं का दमन करने वाले। आजान बाहु सुशिरा घुटनों तक लंबी लंबी भुजाओं को धारण करने वाले। सुशिरा अच्छे या सुंदर सिरोभाग से संपन्न। सुललाट सुविक्रम अच्छे या अति सुंदर ललाट प्रदेश से, ललाट से सुंदर ढंग से चरण निक्षेप करने वाले हैं। सुललाट सुविक्रम, सुविक्रम का अर्थ होता है कि भगवान श्री राम की जो चाल है वो सिंह के समान सधी हुई चाल है और धीर गंभीर है।
गंभीरता है, उसके व्यक्तित्व को गरिमामयी उनकी चाल ही बनाती है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक में भगवान श्री राम के चारित्रिक गुणों को महामुनि नारद द्वारा व्यक्त करते हुए वाल्मीकि के समक्ष कहा जा रहा है कि शारीरिक दृष्टि से श्री राम का सिर, ललाट, स्कंद प्रदेश, वक्षस्थल, भुजाएं, अंगों की सुंदरता और सुदृढ़ता श्रेष्ठ ढंग की है, अति सुंदर ढंग की है। वे श्री राम विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, और यही उनके पराक्रम को, यही उनके व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। इस प्रकार से कहने के बाद आगे के श्लोक संख्या 11 में महामुनि नारद ने कहा कि समः समविभक्तांग, समः समविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, तीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। समः समविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, तीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। अर्थात से राम, वे राम जिनका कि महामुनि नारद वर्णन कर रहे हैं, समः समविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, तीन वक्षः विशालाक्षः लक्ष्मीवान शुभ लक्षण अस्ति। इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। अन्वय के पश्चात देखते हैं हम शब्दार्थ। तो से राम, वह राम, समः यानी एक समान शरीर से संपन्न, एक समान शरीर से संपन्न, समविभक्तांग, सम विभक्तांग, विभक्त प्लस अंग यानी कि समान रूप से विभाजित शारीरिक अंगों वाले, स्निग्ध वर्ण, श्यामल वर्ण वाले, प्रतापवान, अत्यंत पराक्रमी, तीन वक्षा, मासल वक्ष स्थल वाले, विशालाक्ष, विशाल नेत्रों वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले, लक्ष्मीवान, शोभा या ऐश्वर्य से संपन्न, शुभ लक्षण है, शुभ लक्षणों से युक्त है। तो यहाँ भी हम प्रसंग लिख सकते हैं कि महामुनि नारद महाकवि वाल्मीकि के समक्ष श्री राम के चारित्रिक और शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए महाकवि वाल्मीकि से कहते हैं कि वे श्री राम समः समविभक्तां, समान शरीर से संपन्न, स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, शारीरिक एक समान शरीर से संपन्न, समान रूप से विभाजित, समविभक्ता यानी कि समान रूप से विभाजित शारीरिक अंगों वाले, स्निग्ध वर्ण, श्यामल वर्ण से युक्त, प्रतापवान, अत्यंत पराक्रमी, मासल वक्ष स्थल वाले, तीन वक्षा, बड़े बड़े नेत्रों वाले, विशाल आँखों वाले, शोभा और ऐश्वर्य से संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त हैं। यानी वे श्री राम समान रूप से संपन्न, समान शरीर से संपन्न, समान रूप से विभाजित अंगों वाले, श्यामल वर्ण से युक्त, अत्यंत पराक्रमी, मासल वक्ष स्थल से युक्त, विशाल नेत्रों वाले, विशालाक्ष, विशाल नेत्रों वाले, और ऐश्वर्य या शोभा से संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त है। अब जब हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे या जिसको हम कहते हैं व्याख्या करें, तो हम लिख सकते हैं कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए
अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद वाल्मीकि से श्री राम के व्यक्तित्व और चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वे श्री राम एक समान व्यक्तित्व, एक समान व्यवस्थित शरीर से संपन्न है, अर्थात उनका शरीर जैसे हम कह सकते हैं ना तो अधिक बड़ा है, ना अधिक मोटा है, ना अधिक पतला है। ऐसा नहीं कि विशालकाय हो और ऐसा भी नहीं कि स्थूलकाय हो, छोटा हो, कृशकाय हो, ऐसा भी नहीं। तो वो समान रूप से संपन्न शारीरिक अंगों से युक्त हैं। उनके शरीर के सभी अंग समान भाग से समान रूप से बटे हुए हैं। ऐसे नहीं कि कोई शरीर का भाग एक हाथ लंबा हो, दूसरा हाथ पतला हो या छोटा हो, है, एक हाथ बड़ा हो, एक पैर बड़ा हो, है ना। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनके जो शरीर के अंग हैं वो समान भागों से विभक्त हैं, समान भागों में बटे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि उनका कोई पैर या हाथ बड़ा छोटा हो, ऐसा। उनका जो शारीरिक सौष्ठव है, शारीरिक बनावट है, वो सुंदरता से युक्त है, समान भागों में बटी हुई है। इसके पश्चात नीला और श्यामल उनका रंग है, जो सदैव एक समान रहता है। धैर्य और गंभीरता से भी युक्त है। श्री राम पराक्रमी है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी वीरता की तुलना नहीं की जा सकती। वर्तमान में भी असंभव है उनके समान वीर का होना, भूत में भी नहीं था और भविष्य में भी शायद उनकी वीरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। भरे पूरे वक्ष स्थल वाले हैं, मासल वक्ष स्थल वाले हैं, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और आकर्षण को बताता है, विशाल वक्ष स्थल का होना। उनके जो नेत्र हैं कमल नयन, कमल के समान हैं, उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, कटाक्ष युक्त हैं। शारीरिक रूप भी शोभा से संपन्न है। तो कहने का तात्पर्य है कि वे श्री राम संपूर्ण व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों की खान है। इसके पश्चात आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए महामुनि नारद कहते हैं कि धर्मज्ञ सत्यसंधस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचि वश समाधिमान। तो आगे 12वां श्लोक के माध्यम से महामुनि नारद ने कहा वाल्मीकि से कि धर्मज्ञ सत्यसंधस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचि वश समाधिमान, यानी कि वे श्री राम, सैराम वह राम या वे श्री राम, धर्मज्ञ सत्यसंधः प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचि वश समाधिमान च अस्ति। अर्थात धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले हैं, सत्यसंध सत्यपूर्वक प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं, प्रजानाम च और प्रजाओं के हिते रत हित करने में लगे हुए हैं, यशस्वी ख्याति प्राप्त है, ज्ञान संपन्न शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण है, शुचि शुद्धि युक्त, वश्य आज्ञाकारी, समाधिमान आत्मज्ञान से संपन्न है। तो प्रसंग स्वरूप हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में भी या प्रस्तुत श्लोक में महामुनि नारद श्री राम के विशेषताओं का वर्णन करते हुए महाकवि वाल्मीकि से कह रहे हैं कि वे श्री राम धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हैं। किसको जानने वाले हैं? धर्म को जानने वाले हैं। सत्यसंधस्य सत्य पूर्वक जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसका पालन करने वाले हैं, अर्थात सत्य पूर्वक प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। प्रजानाम च हिते रतः और प्रजाओं के हित में लगे रहने वाले हैं, अपनी प्रजा के कल्याण में लगे रहने वाले हैं। यशस्वी ज्ञान संपन्न, यश को धारण करने वाले हैं, ख्याति प्राप्त है, ज्ञान संपन्न शास्त्र ज्ञान से भी युक्त है, शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण है, शुचिवश
पवित्रता को धारण करने वाले, वश आज्ञाकारी, समाधिमान और आत्मज्ञान से संपन्न है। जैसा कि रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी कि राम का जो राज्य था वो किसी भी देहधारी जीव को संतप्त करने वाला नहीं था, सुख देने वाला था। कहते हैं कि राम राज्य की कल्पना करना भी असंभव है, राम राज्य की कल्पना भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार का श्री राम का राज्य था। तो उसी राम राज्य का, उन्हीं श्री राम का वर्णन करते हुए महामुनि नारद ने वाल्मीकि से कहा कि वे श्री राम धर्म को जानने वाले हैं, सत्यपूर्वक अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले हैं, प्रजाओं के हित में लगे रहने वाले हैं, ख्याति प्राप्त हैं, शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण हैं, पवित्रता को धारण करने वाले हैं, आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी हैं तभी तो दशरथ के कहने से, अपने पिता के कहने से उन्होंने राज सुख को छोड़ दिया और 14 वर्ष तक वनवास में ही भटकते रहे। आज्ञाकारी है और आत्मज्ञान से भी संपन्न है। जब हम इसको विस्तृत व्याख्या स्वरूप लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि महामुनि नारद ने राम की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए, श्री राम की विशेषताओं का वर्णन करते हुए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बताते हुए महाकवि वाल्मीकि से कहा कि वे श्री राम जिनका मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ, वे श्री राम धर्म के ज्ञाता हैं, अर्थात कर्तव्य पालन को जानने वाले हैं कि व्यक्ति का धर्म क्या होता है। क्योंकि धर्म भी मनुष्य का समय, देश और काल, देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषाएं भी अलग अलग होती हैं। तो वे श्री राम अपने धर्म को जानने वाले हैं, अपने कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सत्य को संधान करने वाले हैं, अपने आप जो बात कहते हैं उसको सत्य से, दृढ़ता से, अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करने वाले हैं। फिर चाहे उसके लिए उन्हें राज सुख का त्याग करना पड़े, चाहे अपने माता पिता का त्याग करना हो, दुख रूपी कंटकों पर चलना हो, वो सब कुछ सहन करने को तैयार होते हैं। अर्थात सत्य का पालन करने वाले हैं, प्रतिज्ञा पूर्ण पालन करने वाले हैं। प्रतिज्ञा का जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसका संपूर्ण रूप से पालन करने वाले हैं श्री राम। इसके अलावा अपनी प्रजाओं के हित में हमेशा लगे रहते हैं। प्रजा नाम चहेते रहते, प्रजा के हित में हमेशा लगे रहते हैं। अपने अच्छे गुणों से, अपने सत्कर्मों से उन्होंने संपूर्ण संसार में, त्रिलोकों में, तीनों लोकों में प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार के लौकिक अलौकिक विषयों का ज्ञान रखने वाले हैं। श्री राम आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धियों से युक्त हैं, वश पवित्रता को धारण करने वाले, अर्थात आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता दोनों से संपन्न हैं। आत्मा और शरीर से शुद्ध हैं, उनकी आत्मा और शरीर दोनों ही कैसे हैं? शुद्धता से युक्त हैं। माता पिता आचार्य गुरु इन सब की बातों को मानने वाले, इन सब की आज्ञा का पालन करने वाले, देवताओं के प्रति श्रद्धा है, आदर और भक्ति भावना रखने वाले, समाधिमान, आत्मज्ञान से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से श्री राम के विशेषताओं का वर्णन करते हुए आगे फिर से नारद मुनि वाल्मीकि से कहते हैं 13वें श्लोक के माध्यम से कि प्रजापति समय श्रीमान धाता ऋषिसूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। इन श्लोकों के विषय में आगे के अध्याय में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।